12वीं कक्षा में 2 बार बोर्ड परीक्षा का सिस्टम लागू नहीं। जी हां, 2 बार परीक्षा देने की सुविधा केवल 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए। सीबीएसई ने साल 2026 की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के बड़े और अहम बदलाव किए हैं। अब 12वीं पास करने के बाद अंक सुधार के लिए हालांकि छात्रों के पास में 2 विकल्प बताए गए हैं। अगर छात्र एक से ज्यादा विषयों में करना चाहता है अंकों में सुधार, तो उसे अगले साल फरवरी में फिर से मुख्य बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। लेकिन एक से अधिक विषयों में सुधार का मौका केवल मुख्य परीक्षा में ही संभव है और 12वीं के छात्रों के लिए सुधार का विकल्प सीमित कर दिया गया है। तो ये बदलाव किया गया है सीबीएसई की ओर से, यानी कि 12वीं कक्षा में 2 बार बोर्ड की परीक्षा का सिस्टम लागू नहीं। इसके तहत 2 बार परीक्षा देने की सुविधा सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए रखी गई है। बदलावों के लिए गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें सीबीएसई ने बताया कि 2026 बोर्ड परीक्षाओं में अहम बदलाव करते हुए अब 12वीं पास करने के बाद अंक सुधार के लिए हालांकि एक विकल्प छात्रों के पास में होगा। अगर जो छात्र एक से ज्यादा विषयों में, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में सुधार अपने अंकों में करना चाहता है, तो अगले साल फरवरी में फिर से मुख्य बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। लेकिन एक से अधिक विषयों में सुधार का मौका केवल मुख्य परीक्षा में ही संभव होगा। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सुधार का विकल्प सीमित किया गया है। सीबीएसई की ओर से बदलाव किए गए हैं। 10वीं कक्षा में 2 बार बोर्ड की परीक्षा का सिस्टम अब से लागू नहीं, बल्कि 2 बार परीक्षा देने की सुविधा केवल और केवल 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए होगी। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए ये सुविधा नहीं रहेगी। इसके तहत अब एक से ज्यादा विषयों में अगर अंक सुधार करना है तो अगले साल फरवरी में फिर से एग्जाम देनी होगी। हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करेंगी सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ी हैं। डिंपल, सीबीएसई ने बदलाव किया है। 12वीं कक्षा में 2 बार बोर्ड की परीक्षा का सिस्टम अब से नहीं होगा। इसके तहत 10वीं के लिए सुविधा रहेगी। लेकिन क्या पूरी जानकारी इस बदलाव को लेकर और क्यों आवश्यकता पड़ी इस बदलाव की भी, ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल जयती, क्योंकि कल से सीबीएसई के 10th और 12th के जो एग्जाम्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स, वो कल से शुरू हो रहे हैं। और ऐसे में अभिभावक और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ये जानना जरूरी है कि जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं, हालांकि 10वीं और 12वीं में से सबसे ज्यादा बदलाव 12वीं के लिए किए गए हैं। अगर 12वीं की बात करें तो इस बार पहले ऑनलाइन चेकिंग की भी व्यवस्था की गई है। इस बार वहीं से ही जहाँ बच्चे अपनी आंसर शीट भरेंगे, एग्जाम देंगे, वहीं से ही जो स्कैन होकर अपलोड होंगी और ऑनलाइन अपलोड कर दिए जाएंगे और उनके ऊपर कोई बारकोड स्कैनर लगा होगा। और इसी के साथ ही एक और बदलाव है कि जो 12वीं की बोर्ड परीक्षा है, उनके पास विकल्प सीमित है। आगे जो अगर किसी विषय में कोई दिक्कत आती है या फिर ठीक से उनका पेपर नहीं होता है, तो उसके बाद उनके पास दूसरा विकल्प मुख्य बोर्ड परीक्षा का ही होगा, यानी कि उनके पास सप्लीमेंट्री का एक ही विषय में सुधार संभव है। विकल्प सीमित है। और वहीं 10वीं के लिए ये विकल्प नहीं रखा गया है, तो ऐसे में 10वीं के पास मौका है जिसे वो विषय में सुधार कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री का मौका रहेगा। तो ऐसे में दोनों बड़े बदलावों में से 12वीं का जो बदलाव है वो ज्यादा बड़ा है और इस बार 12वीं के लिए ज्यादा किए गए हैं। हालांकि सीबीएसई हर 2-3 साल में कोई ना कोई बदलाव परीक्षाओं में लेकर आता रहता है, लेकिन अगर इस बार की बात करें तो ये दोनों ही बदलाव खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि जब बच्चे परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और कल से ही जो एग्जाम शुरू है, तो तैयारी करने से पहले ही उनके जहन में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में जो क्योंकि कमजोर होते हैं, मेंटली उतना बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो उनको ये जानकारी मिलनी जरूरी है कि जो उनके पास कल एग्जाम है और जिस परीक्षा में वो बैठेंगे उसी में ही वो अपना बेहतर प्रदर्शन करे। तो 12वीं के लिए ज्यादा जानने की खबर है कि वहीं उसी एग्जाम के लिए पूरी तैयारी के साथ जाए, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा मौका नहीं है उसमें सुधार का, उनका विकल्प सीमित है। लेकिन 10वीं के लिए, और वैसे भी 10वीं में इस बार ये भी बदलाव नहीं किया गया कि जिस तरीके से 12वीं के लिए ऑनलाइन चेकिंग की गई है, तो 10वीं के लिए पारंपरिक जो चेकिंग है वही रखी गई है इस बार, जैसे कि जो पुराने तरीके से ऑफलाइन और कागज पर ही जो चेक होती है उसी तरीके से चेक की जाएगी। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि जो 12वीं के बच्चे होते हैं ज्यादा सजग होते हैं, ये कह सकते हैं। तो ऐसे 1-2 बार जो चीटिंग मेथड है वो सामने आया अलग अलग जगहों से, ब्रिटिश के अलग अलग कोनों से। तो ऐसे 12वीं के लिए ज्यादा सजगता रखते हुए सीबीएसई ने जो नए बदलाव किए, नए नियम निकाले हैं, वाकई ध्यान में रखने वाले भी हैं। और कल से, क्योंकि 12वीं और 10वीं दोनों के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम शुरू है और करीब 46 लाख बच्चे हैं इसमें कई देशों से, तो ऐसे में कल जरूरी भी हो जाता है उनका जानकारी का जानना। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिंपल बातचीत के लिए।